चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से जो करप्शन के तहत जो कैश पकड़ा जा रहा है उसको लेकर बात करते हैं। मेरे भाई को शहजादा खुद शहंशाह हैं। सबका कांग्रेसियों का, सारे कांग्रेसियों का, प्रियंका का भी, सब कोई डिरेल्ड होते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहा है। अभी 3rd फेज हुआ है भाई, 4 फेज और बाकी है। अभी करप्शन पकड़ा रहा है, पैसे पकड़ा रहे हैं कांग्रेसी मंत्री के यहाँ, उसके पीए के यहाँ, कांग्रेस के एमपी के यहाँ। सफाई देंगे प्रधानमंत्री। अजीब, क्या बोलते हैं ये लोग। ऊपर का माला बिल्कुल खाली होते जा रहा है। चाहे खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, अब लोग प्रियंका भी आ गई। अरे कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी यार, देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात रहे हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर कहना है कि राहुल गांधी ने अब अंबानी और अडानी की बात करना इलेक्शन के प्रचार में एकदम से बंद कर दिया है। क्या कोई इन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट डील हुई है? ये सब उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर की रैली में कहा और राहुल गांधी के ऊपर शहजादा कह के तंज भी कसा। राहुल गांधी तो लगातार कहते थे प्रधानमंत्री के दोस्त अंबानी अडानी संपत्ति दे दी पिछले 3-4 साल से। अब क्या हो गया राहुल गांधी को? अंबानी अडानी अब क्यों नहीं याद आ रहे हैं? कुछ खैरात वरात मिल गई है क्या? यही तो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री, बता दें। खैरात मिल गई तो बताएं कितना खैरात मिला, क्योंकि पापा कैमरे पे आके बोला था कि मुझे अपने कार्यकर्ता को ट्रेन के टिकट कटाने के पैसे नहीं है। तो चार्टर्ड प्लेन वगैरह से कहां से घूमा जा रहा है? कौन सी खैरात मिली है बताइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल जी अडानी अंबानी के नाम नहीं लेते, लेकिन मोदी जी भी कहाँ ले रहे हैं। राहुल जी अडानी अंबानी के बारे में हर रोज बात करते हैं और सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है इस नेक्सिस के साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है 16 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों के माफ करें, उन्होंने किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं करा। आज किसान मजबूर है आत्महत्या करने को लेकर। भूल जाते हैं, इन लोग को भूलने की बीमारी है, सिलेक्टिव डिमेंशिया इसको कहते हैं। सिलेक्टिव डिमेंशिया। किसानों के खाते में अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए डाल चुके हैं डीबीटी के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से। कृषि बजट दुगना कर दिया, एमएसपी बढ़ाया। लेकिन कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं है ना किसानों के लिए। इनको पता भी है किसानी होती क्या है, खेती होती क्या है। फोटो ऑप करवाने के लिए किसान। एक और कंट्रोवर्शियल कहा जाए तो बेहद विवादित बयान आया है जिसमें उन्होंने रंग को लेकर, देखिए वो रंग की बात नहीं है, ये सोच दर्शाती है। ये सोच, माना राहुल गांधी में इटालियन खून है, गोरी चमड़ी है उनकी, लेकिन इसका क्या मतलब है? हमारे देश में जितने काले लोग हैं, सांवले लोग हैं, उनका अपमान आप करेंगे, उनको काली चमड़ी कहेंगे। भगवान कृष्ण भी से आते हैं तो उनसे भी हम नफरत करें? रंग भेद सबसे बड़ा भेद है, जिसके पर गांधी जी ने आंदोलन तक किया था साउथ अफ्रीका में, और उसी रंग भेद की बात इस देश में की जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी में कह रहे हैं ये कि भगवान राम का मंदिर बनना इस देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व पे एक चैलेंज है। मतलब बताइए, प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कौन सी सोच है ये? कौन सी सोच पे इस देश को ये लोग ले जाना चाहते हैं? अरे भैया, ये वो अमेरिका में ही ठीक है, चुनाव के बाद बच्चे खुचे को भी इटली ले जाएं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये लोगों का बयान जो है अपमान है इस तरह का। प्रधानमंत्री का शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि सैम पित्रोदा तो उनके अंकल हैं ना, उनके एडवाइजर, उनके पिताजी के भी एडवाइजर थे। तो इस देश में रहने वाले लोगों को अफ्रीकी कह रहे हैं, किसी को चीनी कह रहे हैं। ये समझते क्या है जी? जो मुंह में आएगा बक देंगे। भगवान राम के मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मंदिर जाने पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने बोला ना, कांग्रेस पार्टी का ऊपर का माला खाली होना शुरू हो गया है, बड़ा दिक्कत है। विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी सरकार से ले लिया है और दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर हम भूलने को लेकर क्या कहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व मुख्य, उनका बयान सामने आया है कि इनिशिएट हुआ है और अब जो सरकार सत्ता में उसके पावर में है। ऐसा है कि हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है। 47 सुपर विधायकों का समर्थन है, मुख्यमंत्री खुद आगे कह चुके हैं, और इसीलिए फालतू का ये सब कोशिश करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस कभी हरियाणा में सत्ता में आने वाली नहीं है, तो हरियाणा का काफी दूध उन्होंने दूध लिया है।
इसलिए अब हरियाणा के लोग कांग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं। सर, चुनावी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया है कि वो बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार बनाया जा रहा है और उसमें संशोधन की उन्होंने सहायता नहीं की। देखिए, ऐसा है ना कि इंडिया घमंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, ये सब चुनाव हारने के 101 बहाने खोज रहे हैं। चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे राहुल हों, प्रियंका हों, ममता हों, अखिलेश हों, लालू हों। तो चुनाव के बाद 4 जून के बाद इनको बैठ के चुनाव हारने के 101 बहाने इसी शीर्षक पे किताब लिखना चाहिए। प्रियंका गांधी राय, हमारा यहाँ से रिश्ता है, हमारा परिवार यहाँ की लगातार सेवा करता रहा है। तो जब 100 साल पुराना रिश्ता है रायबरेली में, फिर प्रचार करने की क्या जरूरत है? घर बैठ जाइए। अरे जमानत जब्त होने का डर सता रहा है, समझ रहे हैं? इसीलिए भागा दौड़ी हो रही है। नहीं तो ये चांदी के चम्मच, सॉरी प्लैटिनम के चम्मच लेके पैदा हुए भाई बहन, ये कभी पसीना बहाएंगे? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री को पता है कि वो जा रहे हैं सत्ता से दूर। बिहार में तो उनकी सीटें नहीं आ रही हैं और पूरे भारत में लोग उनको नकार रहे हैं। पीपर जो है उनकी डिक्टोरियल सरकार को बाहर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से पीएम पूरी तरह से घबरा गए हैं और डरे हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में खाता नहीं खुला था, जनता से नकारे हुए खुद हैं, जनता से दुरदुराए हुए खुद हैं, कोर्ट से सजा पाए हुए इनके पिताजी हैं, खुद ये बेल पे हैं और जा रहे हैं पीएम। इन लोग की बातें में सुनिए, इनको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, इनका जमाना चला गया, खत्म। रिजर्वेशन लेके गए थे बैकवर्ड क्लासेस को, ऑल रिलीजन्स को, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ उन्हें भारत रत्न देने का काम करा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शेड्यूल 9 when increased the reservation। कर्पूरी ठाकुर के मॉडल को किसी ने अस्वीकार किया था तो इनके पिताजी लालू यादव थे, जिसके कारण नीतीश कुमार अलग हुए। एनेक्शन 1 और एनेक्शन 2 पूरा बिहार जानता है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में लालू यादव और उनका परिवार तो ज्ञान न दे, कर्पूरी को भर भर के गाली देते थे ये लोग। और नीतीश कुमार ने तो बिहार में आरक्षण बढ़ाया है, देश में प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस 10% बढ़ाया है, और ये आरक्षण को खत्म करके अब मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं ओबीसी का। और ये बात हमने जनता को बता दी है, इसीलिए हाथ के तोते उड़े हुए हैं। तेजस्वी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार आएगी वो ऐसा नहीं होने देगी और सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, जो कि बिहार में पहले करवाई जा चुकी थी, उनमें से करवाई गई। पहले जवाब दे तेजस्वी कि ये जो ओबीसी का आरक्षण हटा के मुसलमानों को आरक्षण ये लोग दे रहे हैं, पूरे मुसलमानों को, और लालू यादव भी कह रहे हैं कि पूरे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये घृणित सोच कहां से आई और कैसे हिम्मत हुई ये करने की? और भारतीय जनता पार्टी जब तक नरेंद्र मोदी जीवित है ये